हेलो एवरीवन, हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सीरीज़ कर रहे थे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सेक्शन 16 तक, जो कि मेरे चैनल में है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है हिंदू मैरिज एक्ट की। आज हम सेक्शन 17 की बात करते हैं, पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। बाइगैमी क्या है? बाइगैमी मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन करा है, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ए है, ये बी है, इन दोनों की शादी हो रखी है, इनकी लाइफ में सी की एंट्री होती है और इनसे भी ये शादी कर लेते हैं। तो ए ने पाइगैमी कमिट करी है, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इसमें क्या बोला गया है, पनिशेबल अंडर आईपीसी 494 एंड 495। अगर कोई भी पर्सन बाइगैमी कमिट करता है तो वो पनिशेबल होगा अंडर आईपीसी 494 और 495 में। आईपीसी 494 क्या कहता है, कोई भी पर्सन अगर बाइगैमी कमिट करता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है और प्लस फाइन होगा उस पर, ठीक है। और सेक्शन 495 क्या करता है, अगर ये जो ए पर्सन था इसने बी से तो शादी कर ही रखी थी, ठीक है, लेकिन जो ये सी है, इस सी से अपनी मैरिज को कंसील कर लिया था। कंसील मतलब छुपा लेना, हाइड करके दूसरी शादी कर लेना फ्रॉडली। तो उस पर्सन की पनिशमेंट, ए की पनिशमेंट अब एनहांस हो जाएगी और उसकी इम्प्रिजमेंट अब हो जाएगी 10 ईयर्स तक हो सकती है और प्लस उसको फाइन भी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या बोलता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 3rd of section 5 of Hindu Marriage Act 1955, then punishment up to 2 years or fine which may extend to 1 lakh rupees or both। हमने ऑलरेडी सेक्शन 5 करा था कंडीशन ऑफ मैरिज, जिसमें जो 3rd क्लॉज था वो एज की बात करता है। तो अगर कोई पर्सन एज, जो हमारी कंडीशन एज की दी हुई है, उसको कॉन्ट्रवेन करता है तो उसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स की होगी, प्लस फाइन जो होगा उसका 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। और या तो दोनों पनिशमेंट भी मिल सकती है, इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है और फाइन भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट बोला गया है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट जो कॉन्ट्रवेंशन टू क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 5, क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 5 क्या है हमारा, क्लॉज 4 सेक्शन 5 बोलता है प्रोबिटेड डिग्री के बारे में बात करता है। प्रोबिटेड डिग्री मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, आप मेरे लेक्चर्स जाके देखेंगे तो उसमें प्रोबिटेड डिग्री के बारे में अलग से एक लेक्चर बना हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई भी कॉन्ट्रवीन करता है कोई पर्सन तो उसकी पनिशमेंट होगी 1 मंथ की और फाइन अप टू ₹1000 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 से। सेक्शन 19 क्या कहता है, कोर्ट टू विच पिटीशन शुड बी मेड। हम किस कोर्ट में अपनी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैरिज सॉल्वनाइज हुई थी, मैरिज सॉल्वनाइज मतलब अगर मेरी शादी या फिर हमारी शादी जो होती है वो भटिंडा में हुई है, तो भटिंडा में हम भटिंडा कोर्ट में, जो पंजाब कोर्ट है, उसमें केस फाइल कर सकते हैं। फिर रिस्पोंडेंट डिसाइडिंग प्लेस, जहाँ पे अगर हस्बैंड पिटीशन फाइल कर रहा है, वाइफ कहीं और रहती है, तो उसकी प्लेस में केस फाइल हो सकता है, ठीक है, उस प्लेस की कोर्ट में। फिर लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, ऐसी प्लेस जहाँ पे वो लास्ट रिसाइडेड, जब शादी सॉल्वनाइज हुई थी, जब वो लास्टली कहाँ रह रहे थे उस टाइम पे, शादी के टाइम पे, तो वहाँ पे उस कोर्ट में कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, इफ़ वाइफ इज़ पेटिशनर देन वाइफ शी इज़ रिसाइडिंग, वेयर शी इज़ रिसाइडिंग, इस SHE जो कि मैंने आई कर दिया है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो शी इज़ रिसाइडिंग का मतलब जहाँ वाइफ अगर पेटिशनर है तो जहाँ वो रह रही है उस कोर्ट में वो फाइल कर सकती है केस को, ठीक है। और अगर इफ़ वाइफ इज़ रिसाइडिंग इन दैट प्लेस वेयर हिंदू मैरिज लॉ इज़ नॉट अप्लाइड एंड वाइफ इज़ मिसिंग फ्रॉम 7 ईयर्स, देन इन दैट प्लेस वेयर हस्बैंड इज़ रिसाइडिंग। अगर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ वाइफ रिसाइड कर रही है, वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, और या फिर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे वाइफ का आइडिया ही नहीं है, 7 ईयर्स हो चुके हैं और वो मिसिंग है, तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे टाइम पे जो हस्बैंड होगा अगर वो पिटिशनर है तो वो जहाँ पे रहता है वहाँ उस कोर्ट में
केस फाइल कर सकता है। अब हम सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 क्या कहता है? कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन। कंटेंट्स क्या? जो आप भी पिटिशनर्स अपनी जो पिटीशन फाइल करते हैं, आपका जो भी कंटेंट है, आपने जो भी उसमें कंटेंट इंसर्ट किए हैं, जो भी क्लेम किया है, उसको पिटिशनर वेरीफाई ज़रूर करेगा। वेरिफिकेशन वाला आप देखेंगे ना, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो पिटीशन फाइल, जब पिटीशन की ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो उसमें एक वेरिफिकेशन वाला नीचे आता है। उसमें वेरिफिकेशन में लिखा होता है आई एम वेरीफाइड विद दिस एंड दिस डैट, तो उसके बाद उस पिटिशनर का साइन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करा है सेक्शन 17, 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20। कल हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 तक या 27, सारे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट है तो मैं क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होते हैं तो आप legal.class17 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें भी जाकर आप मेरे नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।